नमस्कार भारतवासियों। आज अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे उनका आज मृत्यु दिवस है और उनका मृत्यु दिवस मनाया जा रहा है। वह 4 दशकों से भारतीय संसद के सदस्य थे। लोकसभा निचले सदन 10 बार और 2 बार राज्यसभा का ऊपरी सदन में चुने गए थे। उन्होंने लखनऊ के लिए संसद सदस्य के रूप में कार्य किया। 2009 तक उत्तर प्रदेश जब स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हुए। अपना जीवन राष्ट्रीय स्वयं संघ के प्रचारक के रूप में आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर प्रारंभ करने वाले वाजपेयी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के पहले प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पद हैं के 5 वर्ष बिना किसी समस्या के पूरे किए। आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेने के कारण इन्हें भीष्म पितामह भी कहा जाता है। उन्होंने 24 दलों के गठबंधन की सरकार से बनाई भी, जिसमें 81 मंत्री थे। 2005 में वे राजनीति से संन्यास ले चुके थे और नई दिल्ली में 1 कृष्णा मीना मार्ग स्थित सरकारी आवास में रहते थे। 16 1 कृष्णा मार्ग में स्थित सरकारी आवास में रहते थे। 16 अगस्त 2018 को लंबी बीमारी के बाद अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली में श्री वाजपेयी का निधन हो गया। वे जीवन भर भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। श्री वाजपेयी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने वाले मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्ति थे और इनका बहुत सी प्रचलित कविताएं और बहुत सी उपदेश धारणाएं इनका है। पहले तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया जय जवान जय किसान के साथ इसमें जय विज्ञान का नारा भी दिए। बहुत सी इनका कविताएं भी है। ये कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका कविताएं 51 में कविताएं हैं, बहुत प्रचलित है और ये बहुत ही अच्छे कवि हैं। इनका जन्मदिन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति धड़कन जी, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री सभी ने श्रद्धांजलि देकर दिए हैं। और देखिए उनका श्रद्धांजलि दिया गया है, सब कैसे दिए हैं तो आगे बताते हैं। राष्ट्रपति महोदया, अटल जी ने विश्व की ताकतवर शक्तियों के विरोध के बावजूद तिलेरी से पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण कराया। विश्व गगन पर अगणित गौरव के दीपक अब भी जलते हैं। कोटि कोटि नयनों में स्वर्ण युग के शत सपने पलते हैं। शत शत आघातों को सहकर जीवित हिंदुस्तान हमारा, जग के मस्तक पर रोली सा शोभित हिंदुस्तान हमारा। माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। श्रद्धेय अटल जी को। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता बोलते हुए श्रद्धेय अटल जी ने कहा था, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही। अब माननीय उपराष्ट्रपति महोदय पुष्पांजलि अर्पित करेंगे श्रद्धेय अटल जी को। स्वयं श्री मंगल सिंह सुमन ने अटल जी के बारे में कहा था कि ऐसा संवेदनशील कवि जो संघर्षशील योद्धा भी है, चुनौतियां भी देता है और विद्रोह भी करता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है श्रद्धेय अटल जी को। आज अटल जी हम सबको बहुत याद आ रहे हैं। हमेशा से वो हमारे पथ प्रदर्शक रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी श्री राजनाथ सिंह जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री JP नड्डा जी, और उपसभापति हरिवंश राय जी, अटल जी के परिवार के सदस्यगण, रिस्पेक्टेड नमिता जी, रिस्पेक्टेड श्री रंजन भट्टाचार्य जी,
और सभी गणमान्य एनडीए के माननीय सदस्यगण, आज हमारे बीच में प्रार्थना सभा में संगीत में श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हैं पवनदीप जी। पवनदीप जी टीवी का जाना माना पहचाना नाम, चेहरा और आवाज है। युवाओं में संगीत की बड़ी लोकप्रिय लहर है। आप टीवी रियलिटी शोज के विजेता हैं। आपकी खासियत है कि आप लिखते भी हैं, गाते भी हैं और कई वाद्य यंत्र बजाते भी हैं। आपने कई एल्बम्स भी बनाए हैं। आप मूलतः उत्तराखंड से हैं। तो आइए सुनते हैं आपके सुर में श्रद्धेय अटल जी को एक संगीतमय श्रद्धांजलि। टीवी का जाना माना नाम, चेहरा, आवाज, पवनदीप जी। नौका की पतवार सबल भुजाओं में रक्षित है। नौका की पतवार चीर चले सागर की छाती, पार करे मझधार, पार करे मझधार। माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया नारा जय जवान जय किसान के आगे जय विज्ञान जोड़कर राजनीतिक श्रेष्ठता का अप्रतिम उदाहरण दिया था श्रद्धेय अटल जी ने। ये भावना उनकी दूरदर्शिता का ही तो उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके आगे जय अनुसंधान भी जोड़ दिया। देख रही है दुनिया तुम में उजियाले विश्वास को, एक एक दिन दिव्य बनाकर तोहफा दो इतिहास को। नई रोशनी की तहरीरें लिख डालो आकाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में, उठो बांध लो सारा सूरज अपने बाहुपाश में। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी का भी आगमन हो चुका है प्रार्थना सभा में। एक अपराजेय वक्ता, एक संवेदनशील कवि और एक विचारवान लेखक के साथ साथ अटल जी बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। इंसानियत के थर्मामीटर की सर्वोच्च डिग्री तक उनके हृदय का पारा पहुंचता था। वे जन जन से प्रेम करने वाले जननायक थे। अटल जी का व्यक्तित्व पूनम की चांदनी जैसा मन भावन था। आकाश के सप्तर्षि मंडल को तो आप सभी देखते ही होंगे। वह ध्रुव नक्षत्र की परिक्रमा किया करता है। श्रद्धेय अटल जी भारतीय राजनीति गगन के ध्रुव नक्षत्र बन गए हैं। हम अपना मस्तक आत्मगौरव के साथ तनिक ऊंचा उठाकर देखें। विश्व के गगन मंडल पर हमारी कलित कीर्ति के असंख्य दीपक जल रहे हैं। भावी की अनगिनत घड़ियां हमारी विजय माला की लड़ियां बनने की प्रतीक्षा में मौजने की। वाजपेयी जी बहुत ही काबिलियत और विद्वान आदमी थे। इन्होंने विदेश में रहते हुए भी, विरोध में रहते हुए विदेश के प्रधानमंत्री ने इनको सम्मेलन में विदेश में भेजे थे और इनका जब बीमारी हुआ था तो सरकार की तरफ से इनको विदेश इलाज के लिए भेजा गया था। और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।